नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 22.9, उदाहरण 22.9, आकृति 22.17 इन फिगर 22.17। ये हमारा फिगर यहाँ पर, ठीक है। में ट्राइंगल पी क्यू आर शीर्ष आर पर समकोणिक है। पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल एट आर। ये हमारा पी क्यू आर देखिए ट्राइंगल है और यहाँ पर आर के पास क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समकोणिक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यदि पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तथा क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का ये देखिए फिगर में ही लिखा हुआ है, पी क्यू है हमारा 13 सेंटीमीटर और क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 13 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखिए 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि इन चारों में कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इन चारों का हमें पहले खुद वैल्यू निकाल के देखना होगा कि ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए ये स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स दिखाने के लिए पहला हमारा काम क्या होगा, साइन क्यू, ये देखिए साइन सब देखिए क्यू के एंगल में ही लिया हुआ है। तो फॉर एंगल क्यू हम लोग हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस एच पी बी पहले निकाल लेंगे। साइन क्यू कॉस क्यू और साइन क्यू कॉस क्यू ये भी है, साइन क्यू सेक क्यू टैन क्यू कॉट क्यू, मतलब इन सब का वैल्यू हमें पहले निकालना है, फिर जाके हम लोग स्टेटमेंट में पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं सबसे पहले हमें ये तीन चीज चाहिए होता है, एच पी और बी। अब देखिए क्योंकि एंगल क्यू ये देखिए यहाँ है हमारा एंगल क्यू के ही बेसिस पे सारा है ना, देखिए साइन क्यू कॉस क्यू सेक क्यू टैन क्यू सब यहाँ पर क्यू के है। तो फॉर एंगल क्यू हम लोगों को एच पी भी देखना होगा क्या है। तो देखिए एंगल क्यू कहाँ है, यहाँ है। किसके ऊपर बेस्ड है ये एंगल क्यू हमारा, क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, जो कि कितना दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जैसे ही क्यू आर हमारा बेस होगा, क्लियर दिख रहा है, पी आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये रहा देखिए ये पी आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यही यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो पी आर इज पी हो जाएगा हमारा पी आर, लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बचा क्या हमारा एच, जो कि क्या है पी क्यू, जो कि 13 सेंटीमीटर। लिख लेंगे एच इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर दिख रहा है, बी और एच दिया हुआ है, पी निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एच की जगह क्या है 13 का होल स्क्वायर, पी हमें पता नहीं है तो इसको पी स्क्वायर लिख लें। पी क्या है 5 स्क्वायर। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब देखिए 169 माइनस 25, क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर निकालना है तो हमें उसे वैसे भी अकेला छोड़ना होगा। ये माइनस करेंगे तो आएगा 144, ये हो गया पी। क्लियर दिख रहा है ना, 144 तो 12 का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 144, जो कि क्या होता है रूट ओवर 12 इंटू 12 होता है। क्या आ गया 12। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास नाउ लिख लेंगे एच पी बी का वैल्यू क्या है, एच क्या है हमारे पास, एच है 13, बी है 5, एच है 13, बी है 5 और पी है क्या 12, ठीक है। अब एच पी बी आ गया। अब हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे दे, हम उसका वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पहले क्या है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू है पहला स्टेटमेंट। तो देखिए हम दिखा देती हूँ क्वेश्चन यहाँ पर,
साइन क्यू है, कॉस क्यू है, सेक क्यू है, टैन है और कॉट है। इन सब का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट कर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू इक्वल टू 17/13। ये आपको दिख रहा होगा, ये साइन क्यू प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 17/13। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो गया साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। तो साइन क्या होता है हमें पता है, फॉर्मूला P/H होता है, प्लस कॉस क्यू क्या होता है, B/H। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। P देखिए ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है, कितना है 12, H कितना है 13, B कितना दिया हुआ है 5, H कितना है 13। अब देखिए जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए नीचे दोनों सेम है 13, तो ऊपर हम लोग ऐसे ही प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 + 5 यानी 17/13। देखिए यही हमारा स्टेटमेंट 1 में गिवन है। क्या गिवन है स्टेटमेंट 1, ये देखिए साइन क्यू प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 17/13। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट 1 जो कि क्या है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू इक्वल टू 17/13 इज क्या है, ट्रू। ठीक है, चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, साइन क्यू माइनस साइन क्यू माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू 17/13। अब देखिए क्लियर पता चल रहा है ना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे, ये देखिए अभी हमने क्या निकाला, साइन क्यू जब हम लोग प्लस कॉस क्यू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 17/13। तो ऑब्वियस सा बात है ना, जब हम लोग साइन क्यू माइनस कॉस क्यू करेंगे तो वो 17/13 कैसे आ सकता है। फिर भी मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, वैल्यू पुट करेंगे क्या होता है P/H माइनस B/H, 12/13। अभी ऊपर हमने किया 5/13। ये कहाँ से लिख रही हूँ, ये जो हमारा निकाला है हमने HPB, ये रहा, ठीक है, यही पुट कर रही हूँ। अब 12/13 और माइनस 5/13, तो ये क्या हो जाएगी, तो 7/13 आ रहा है ना, 12 में से 5 जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना हम लोग। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू इक्वल टू 17/13। हमारा क्या आ रहा है 7/13। तो देयरफॉर स्टेटमेंट 2 जो कि क्या है, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू इक्वल टू 17/13 इज नॉट ट्रू, या फिर आप लिख देंगे इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट 3 की तरफ। स्टेटमेंट 3 हमारा क्या दिया हुआ है, साइन क्यू प्लस सेक क्यू। चलिए डाल के देखते हैं क्या आ रहा है, साइन क्यू प्लस सेक क्यू इक्वल टू 17/13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन तो हम लोग निकाल चुके हैं, सेक निकालेंगे। देखिए साइन क्यू प्लस सेक क्यू, तो साइन हमारा क्या होता है P/H प्लस सेक क्या है B/H। अब देखिए H, P और B मैं एक बार वापस यहाँ पर लिख ले रही हूँ ताकि आपको बार बार ऊपर जाकर चेक ना करना हो। आप तो अपने कॉपी में लिख रहे हो तो क्लियर देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। क्या है H, P और B हमारा क्या निकाला था, H इज इक्वल टू 13, P5 P12, P5 12 H13। देखिए साइन क्यू प्लस सेक क्यू, अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है P/H प्लस सेक क्या होता है H बाई, बस पुट कर देंगे। P कितना है हमारे पास 12, H कितना है 13 प्लस H कितना है 13 बाई B हमारा कितना है 5। अब देखिए
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 17/13 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर, देखिए नीचे क्या है 13 और 5, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे नीचे क्या आ जाएगा 65, ऊपर क्या आ जाएगा 60 और 13 इंटू 13 169। ये किसी भी हाल में क्या 17/13 तो नहीं आने वाला। ये देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या है 17/13 और नीचे हमारा क्या हो गया है 65। अब देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका आएगा अगर एग्जाम में तो एकदम 1 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स देगा लेकिन उतना भी नहीं, 1 मार्क में ही आएगा। तो ये सब सम आपको क्या करना है, आपको टाइम बचाना है, जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा। इतना आपको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये 12/13 प्लस 13/5 आ रहा है, आप यहीं से बोल दोगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है 13 है और यहाँ पर 5 है। तो जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो 13 और 5 का एलसीएम क्या होगा, वो तो 65 हो जाएगा। किसी भी हाल में 13 और 5 का जो एलसीएम हम लोग नीचे लेंगे वो 13 तो हो ही नहीं सकता है। और हमारा स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है 17/13। तो यहीं से आप क्या करोगे, आप बोल दोगे कि ये फॉल्स है। क्या जरूरत है आप यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसका कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे उतना टाइम आपको ये सब सम्स पे देना ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 12/13 13/5 आया, एलसीएम नीचे 13 नहीं आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। ठीक है, एक्चुअली क्या फॉल्स है वो भी आपके क्वेश्चन में ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, डन। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पे चल, क्या दिया हुआ है tan q प्लस cot q। चलिए tan q प्लस cot q हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या आ रहा है। tan q प्लस cot q, अब HPB मैं एक बार फिर से यहाँ लिख ले रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। H13 P12 B5, H13 P12 और B5 है, बस लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे tan q प्लस कॉट क्यू। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, ठीक है। अब पुट करेंगे, P क्या है 12, B क्या है 5, ये भी देखिए 12/5 प्लस 5/12 और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 17/13। तो ये देखिए ये भी जब नीचे क्या आ रहा है 12/5, इसका 12 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग को नीचे क्या लिखना होगा 60। किसी भी हाल में 13 तो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, देखकर ही समझ आ रहा है कि ये फॉल्स है। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा देयरफॉर, फाइनल आंसर क्या होगा, सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट था हमारा वही ट्रू था। ये रहा पहला स्टेटमेंट, ये हमने निकाला, पहला स्टेटमेंट क्या था ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट नॉट ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स नॉट ट्रू, फोर्थ स्टेटमेंट वो भी फॉल्स नॉट ट्रू। तो देयरफॉर नंबर 1 स्टेटमेंट देंगे हम लोग, हेंस स्टेटमेंट 1 जो कि क्या था sin q प्लस cos q इज इक्वल टू 17/13 इज क्या है ट्रू। यही पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो नंबर 1 स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारा